अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दुरुसुल लुग़तिल अरबिया और ये दुरुसुल लुग़तिल अरबिया 1 है। तो चलिए इसका सबक नंबर 1 भी हम स्टार्ट करते हैं। अद-दरसु अव्वल सबक नंबर 1। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हाजा। हाजा का मतलब होता है ये। अब देखिए यहाँ पर हाजा बैतुन, बैतुन का मतलब होता है घर, ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन, मस्जिदुन का मतलब होता है मस्जिद, ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन, बाबुन का मतलब होता है दरवाज़ा, ये एक दरवाज़ा है। हाजा किताबुन, यह एक किताब है। हाजा कलमुन, यह एक कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन का मतलब होता है चाबी, यह एक चाबी है। हाजा मकतबुन, यह एक मेज है। हाजा सरीरुन, यह एक बेड है, चारपाई भी हम इसे बोल सकते हैं। हाजा कुर्सियुन, यह एक कुर्सी है। अब आते हैं हम दूसरे पेज नंबर पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मा हाजा। मा हाजा का मतलब होता है ये क्या है। मा हाजा का मतलब होता है ये क्या है। ठीक है, तो मा हाजा ये क्या है। हाजा बैतुन, ये एक घर है। आ हाजा बैतुन, आ हाजा का मतलब होता है क्या, क्या ये घर है, क्या ये घर है। नाम, हाजा बैतुन, हाँ, नाम का मतलब होता है हाँ, हाँ ये एक घर है। उसके बाद आते हैं हम मा हाजा ये क्या है। हाजा कमीजुन, ये एक कमीज है। आ हाजा सरीरुन, क्या ये बेड है, क्या ये बेड है। इस फिगर ये जो सारे दे रखे हैं इसमें बेड नहीं दे रखा। आ हाजा सरीरुन, क्या ये बेड है। ला हाजा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है। अब आ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये कुंजी है। मिफ्ताहुन कुंजी भी बोल सकते हैं, चाबी भी बोल सकते हैं। आ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। ला हाजा कलमुन, नहीं ये कलम है। मा हाजा ये क्या है। हाजा नजमुन, ये एक सितारा है। अब देखिए यहाँ पर आया है हमारा तमरीन नंबर 1। हमारा है यहाँ पर तमरीन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर ये तमरीन है। मा हाजा, जैसे हमने अभी पढ़ा था मा हाजा ये क्या है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहाँ पर ये फिगर दे रखा है। इसी फिगर के सहारे से हम इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर बोले हैं मा हाजा ये क्या है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है, हमने पढ़ा था अभी। मा हाजा ये क्या है। हाजा किताबुन, ये किताब है। मा हाजा ये क्या है। हाजा कलमुन, ये कलम है। मा हाजा ये क्या है। हाजा बाबुन, यह दरवाज़ा है। मा हाजा ये क्या है। हाजा बैतुन, ये एक घर है। मा हाजा ये क्या है, ये एक कुर्सी है। चलिए इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपने तमरीन नंबर 2 पर, आंसर क्वेश्चन 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्वेश्चन 2 तमरीन नंबर 2 है। आ हाजा बैतुन, क्या ये घर है। देखिए अब यहाँ पर आया आ हाजा हमने पढ़ा था, क्या ये घर है। तो ये फिगर में दे रखा है यहाँ पर, आप इसे देख करके बताएं क्या ये घर है, क्या ये घर है। ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। आ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये कुंजी है, क्या ये चाबी है। ला हाजा कलमुन, नहीं ये कलम है। आ हाजा कमीजुन, क्या ये कमीज है, क्या ये कमीज है। नाम हाजा कमीजुन, हाँ ये कमीज है। आ हाजा नजमुन, क्या ये सितारा है, क्या ये सितारा है। नाम हाजा नजमुन, हाँ ये सितारा है। अब क्वेश्चन आंसर 3 यानी कि तमरीन नंबर 3 आया यहाँ पर। इकरा वक्तुब, तू पढ़ और तू लिख। इसका मतलब तू पढ़ है और तू लिख है। हाजा मकतबुन, हाजा मकतबुन का मतलब यह मेज है, यह एक मेज है। हाजा मस्जिदुन, यह एक मस्जिद है। हाजा कलमुन, यह एक कलम है। हाजा सरीरुन, हाजा सरी
यह एक बेड है। माँ हाजा ये क्या है? हाजा कुर्सियुन ये एक कुर्सी है। यहाँ पर आया हमारा माँ हाजा ये क्या है? हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है। ठीक है। अब यहाँ पर आया अहाजा बैतुन क्या ये घर है? यहाँ पर अहाजा का मतलब होगा क्या? इज दिस अ हाउस? क्या ये घर है? ला हाजा मस्जिदुन नहीं यह मस्जिद है। ठीक है। अब यहाँ पर आया माँ हाजा का मतलब ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन यह चाबी है। यहाँ पर आपको एराब वगैरह भी लगाने हैं और इस तरीके से पढ़ना भी है और लिखना भी है। आप पढ़िए और आप लिखिए। लिखने के लिए भी तो था ना यहाँ पर कि तू पढ़ और तू लिख। चलिए अब यहाँ पर नीचे है मनहाजा। मनहाजा का मतलब होता है ये कौन है। ठीक है। मनहाजा का मतलब ये क्या होता है? ये कौन है। यहाँ पर मैं लिख दूँ ये कौन है। ठीक है। अब यहाँ पर आया मन हाजा ये कौन है? हाजा तबीबुन ये डॉक्टर हैं। मन हाजा ये कौन है? हाजा वलदुन ये लड़का है। मन हाजा ये कौन है? हाजा तालिबुन ये तालिबैत है या फिर तालिबे इल्म है। हाजा वलदुन यहाँ पर लिखा हुआ है अहाजा वलदुन क्या ये लड़का है? ये लड़का हमने यहाँ पर भी पढ़ा था। क्या ये लड़का है? ला हाजा रजुलुन नहीं यह कौन है? यह एक मर्द है। रजुलुन का मतलब होगा मर्द। लड़का और मर्द दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे ये देखिए ये यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या माँ हाजा ये क्या है? माँ हाजा ये क्या है? हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। ये एक मस्जिद है। ये क्या है? ये एक मस्जिद है। यहाँ पर लिखा है ना महाजा। महाजा का मतलब ये क्या है? ये क्या है? हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। अब आया यहाँ पर मनहाजा। मनहाजा हमने पढ़ा था अभी जस्ट पहले। मनहाजा का मतलब ये कौन है? ये कौन है? अब हाजा ताजिरुन। हाजा ताजिरुन ये कौन है? ये एक बिजनेसमैन है। ताजिरुन का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। ठीक है। बिजनेसमैन। ठीक है। चलें अब हाजा कलबुन ये एक कुत्ता है। कलबुन का मतलब होगा कुत्ता। हाजा कलबुन क्या ये कुत्ता है? यहाँ पर हाजा कलबुन आया ना तो क्या ये कुत्ता है? क्या आपको लग रहा है क्या ये कुत्ता है? ला हाजा कितुन नहीं यह बिल्ली है। कुत्ता नहीं है ये बिल्ली है। ठीक है। अब हाजा हिमारुन ये गधा है। ठीक है। ये गधा है। यहाँ पर फिगर्स नहीं बने हैं। ठीक है। ये गधा है। हाजा हिमारुन क्या ये गधा है? ला हाजा हिस्सानुन नहीं यह घोड़ा है। ये घोड़ा है। वमा हाजा और ये क्या है? ये क्या है? हाजा हाजा जमीलुन ये ऊँट है। वमा हाजा ये क्या है? हाजा जमीलुन ये ऊँट है। जमीलुन का मतलब ऊँट। ठीक है। जमीलुन का मतलब ऊँट। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब माँ हाजा ये क्या है? ये क्या है? माँ हाजा ये क्या है? हाजा दीकुन यह एक मुर्गा है जो सुबह सुबह बांग देकर हमें जगाता है। मन हाजा ये कौन है? ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन ये एक उस्ताद हैं। हाजा कमीजुन क्या ये कमीज है? क्या ये कमीज है? बताएं क्या ये कमीज है? ला ला नहीं ला नहीं ये रुमाल है। नहीं ये क्या है? रुमाल की शक्ल का दिख रहा है ना तो कमीज कैसे हो सकता है ना। अब देखिए अब यहाँ पर आया है रीड एंड राइट यानी कि इकरा मकतूब पढ़िए और लिखिए। अब आ गया हमारा तमरीन क्वेश्चन आंसर आ गए। ठीक है। अब चलें इनको हम लोग पढ़ करके सॉल्व करते हैं। चलिए
मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर इस तरीके से चीटिंग हो जाएगा। एक मैं करके बता दे रही हूँ, 1 या फिर 2 फिर आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है? चीटिंग नहीं करवानी है। तो चलिए, महाजा महा महाजा का मतलब क्या बताया था हमने? ये क्या है? महाजा ये क्या है? हाजा कलमुन ये कलम है, ठीक है? यहाँ पर अपन को क्या करना है? एराब लगाने हैं या जैसे हाजा कलमुन। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करना है? हमने यहाँ पर क्या करना है? 1 मिनट। अब यहाँ पर हमें एराब लगाने हैं। मा हाजा। तो हाजा के ऊपर ये इस तरीके से आएगा और ये तो है ही महाजा, ठीक है। अब हाजा कलमुन, तो कलमुन के ऊपर तो तस्दीर आएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ये पढ़ना भी है और खुद ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर है हाजा कलबुन, हाजा कलबुन। कलबुन का मतलब हमने क्या बताया था कि कुत्ता, ये एक कुत्ता है ना? अब इसी तरीके से आपने सब सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए अब आ गया ना यहाँ पर हाजा कलबुन, क्या ये कुत्ता है? ला हाजा कित्तून, नहीं ये क्या है? बिल्ली है। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है? एराब लगाने हैं, ठीक है? पेश, तस्दीद वगैरह, ठीक है? इसी तरीके से अपन को क्या करना है? एराब लगाना है, साथ में ये पढ़ना भी है और क्या करना है? लिखना भी है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और लिखिएगा भी, ठीक है? इन सबको। ये तमरीन हो गई है हमारी, ठीक है? अब ये हमारा पहला पाठ जो है ना वो पूरा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, ठीक है? तो पहला सबक क्या हो गया है हमारा? पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये तमरीन आप लोग कर लीजिएगा। तो चलें इस तरीके से हमें और ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके से आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कौन-कौन से दरस निजामी कोर्स के जो सबक हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं उनका वीडियो लेकर के आऊँगी और जज़ाकल्लाहु खैरा प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आप यहाँ पर विज़िट किए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो अब चलते हैं, मिलते हैं दूसरे सबक में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।